आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, I am Wasimuddin Qazi, teacher Urdu High School Warud, and you are watching my educational YouTube channel Wasim Qazi's educational videos. Dear students, in my educational YouTube channel, I heartily welcome to all of you with Islamic greeting Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, we were learning about tenses. In our previous part 1 video, we have learnt about present tense and its 4 subkinds. Now in this part 2 video, we are going to learn about past tense and its 4 subkinds. Dear students, हम tenses यानी ज़माने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। हमने हमारे पहले के पार्ट 1 वीडियो में प्रेजेंट टेंस और उसकी 4 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल किए थे। आज हम हमारे इस पार्ट 2 वीडियो में पास्ट टेंस और उसकी 4 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस और उसकी 4 किस्में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए पास्ट टेंस की पहली किस्म होती है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी सादा भी कहा जाता है। पास्ट टेंस की दूसरी किस्म होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी जारी कहा जाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस की तीसरी किस्म होती है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी मुकम्मल कहा जाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस की चौथी और आखिरी किस्म होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी जारी व मुकम्मल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट टेंस की इन 4 किस्मों के हेल्पिंग वर्ब और फार्मूले क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट टेंस की पहली किस्म सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला देखते हैं। तो याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे हम कुछ मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू स्कूल। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, वेंट ये V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डिडंट गो टू स्कूल। चलिए सिंपल पास्ट टेंस की हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ही रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में ही ये सब्जेक्ट है, रोट ये V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डिडंट राइट अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पास्ट टेंस की पहली किस्म सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली किस्म के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम पास्ट टेंस की दूसरी किस्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का फार्मूला देखते हैं। तो याद रखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर प्लस VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे हम कुछ मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल जा रहा था। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग ये VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं जा रहा था। पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, यू वेयर राइटिंग अ लेटर, यानी आप लेटर लिख रहे थे। इस सेंटेंस में यू ये सब्जेक्ट है, वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हमने पास्ट टेंस की दूसरी किस्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मालूमात हासिल किए। अब हम पास्ट टेंस की तीसरी किस्म पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। याद रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे हम कुछ मिसालों के जरिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, आई हैड गॉन टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा चुका था। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, गॉन ये V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल है और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, यू हैड रिटन अ लेटर, यानी आप लेटर लिख चुके थे। इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, रिटन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू हैड नॉट रिटन अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पास्ट टेंस की तीसरी किस्म पास्ट परफेक्ट टेंस को उसके फार्मूले के जरिए से समझने की कोशिश की है। अब हम पास्ट टेंस की चौथी और आखिरी किस्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम यानी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन या कितने मिनट वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में ज़्यादातर सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है और फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो याद रखिए, सिंस का इस्तेमाल मुकर्ररा वक्त बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस 1995 एटसेट्रा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में फॉर का इस्तेमाल गैर मुकर्ररा वक्त के लिए या कोई मुकर्ररा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर 5 years, 6 months, 2 hours एटसेट्रा। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कुछ मिसालों के जरिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, आई हैड बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1993। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है, हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग ये VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से इन इंडिया सिंस 1993 ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1993। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ही हैड बीन लर्निंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ही ये सब्जेक्ट है, हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग ये VING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इन दिस स्कूल फॉर 2 years ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट बीन लर्निंग इन दिस स्कूल फॉर
2 years. Dear students, in this way we have learnt about past tense and its 4 subkinds. Now in our part 3 video we will learn about future tense and its 4 subkinds. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे आज के इस वीडियो में पास्ट टेंस और उसकी 4 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल किए। अब हम हमारे पार्ट 3 वीडियो में फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल और उसकी 4 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, if you liked my video then kindly share it with other students and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.